सभी को राधे राधे। मेरे बहन भाइयों को मेरे चैनल में स्वागत है आपका। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो भैया। गरीब का चैनल है, आगे से आगे बढ़ा दो। और दोस्तों, मेरे पास कोई ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए मैं अपना जैसा बना पा रही हूँ उसको ऐसे ही मान लीजिए, जैसे बना पा रही हूँ। और ज्यादा से ज्यादा मेरी यूट्यूब बाबा से गुजारिश है, मेरे वीडियो को डिलीट मत कर दिया करो, ठीक है। और समझ नहीं आता है कि मुझे कि कैसे ब्लॉग बनाने चाहिए। इतना तो है मेरे पास कि अभी छोटा बच्चा है अभी भी, इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ चलो घर के ही एक बना के एक दो डाल दूँ, मेरा भी मन करता है, ठीक है। और और दोस्तों, एक बात बताऊं, आप लोग यही कहोगे कि एक ही चीज, एक ही थंबनेल, एक ही है वो चीज, ठीक है। तो ऐसा है कि मैं उस चीज से गुजर रही हूँ ना, तो इसलिए मैं वो एक ही चीज दिखा पा रही हूँ, हर चीज से गुजर रही हूँ, ठीक है। ना तो मुझे घर से सपोर्ट मिलता है और ना मुझे और कहीं से सपोर्ट मिलता है। बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपनी जिंदगी से, इतना हो चुकी हूँ कि अब ये समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। रोने से कुछ समस्या हल नहीं होती है, इसलिए सोचती हूँ कि कितना रोऊं, कितना रोऊं। रोने की एक सीमा होती है, ठीक है। और कोई अपना है नहीं, जिसे मैंने अपना समझा वो भी धोखेबाज, ठीक है। आज कुछ और कह रहे हैं, कल कल कुछ और कह रहे हैं, आज कुछ और कह रहे हैं, वो भी कोई अच्छा सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ, मेरी तो चैनल इसीलिए मैंने बनवाया था कि इससे मदद मिलेगी, ठीक। और ये सोचा था कि जो मुझे नहीं आता वो सीख जाऊंगी, लेकिन क्या है, मेरी वीडियो डिलीट हो जा रही है। एक तो वैसे भी मूड खराब होता है बहुत ज्यादा, और आप लोग भी, ठीक है। नहीं हो पा रहा है यार, कपड़े चेंज करो या अच्छा भोजन दिखाओ, अच्छा बैकग्राउंड दिखाओ, नहीं है मेरे पास, तो क्या ऐसे क्या मेरी वीडियो चलेगी नहीं? आप लोग देख लो, या फिर मुझे उतना लाइक कर दो जो मैं अच्छी कहीं जा पाऊँ बाहर, आप लोगों को बैकग्राउंड दिखाऊं। सबसे ज्यादा यूट्यूब वाले बाबा सुन लो आप लोग, और मेरी वीडियो को ऐसे डिलीट मत कर दिया करो, मजा नहीं आता है। और इनसे अपनी परेशानी कहूँ, आप ही लोग हो मेरे, ठीक है। जनता मेरी है, आप लोग हो, इनसे कहूँ, कोई नहीं है मेरा अपना, ठीक। मैं तो आपको ही सब कुछ समझती हूँ, ये सोच रही हूँ। और देखो, देख लो आप लोग, सोने का समय है, कैसे सो सके। और बताओ दोस्तों, एक चीज बताओ कि लोग कोई भी हो, चाहे घर के चाहे बाहर के, समझते क्यों नहीं? अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानी सब कोई समझता है, और सामने वाले के क्यों नहीं समझते हैं कि ये भी कोई परेशान है। इतनी परेशान हो, मन तो ये करता है कि कुछ ना करूं, आराम से जिंदगी खत्म कर लो, ठीक है। दोनों बच्चों की जिंदगी खत्म कर लो, खुद की जिंदगी खत्म कर लो, खूब मन करता है। अगर ऐसी हालात बने रहे ना, तो मैं जल्दी जल्दी मैं अपने मन की कर लूंगी, क्योंकि यार कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। घर वालों का इतना प्रेशर है और कोई सपोर्ट नहीं है, कहीं पर भी कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। किसी से मदद मांग दो या मान लो कोई बात रख दो, तो सब एकदम चढ़ने, एकदम कसने करने लगते कि हाँ वैसे क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों कर दिया। तो मुझे बुरा लगता है, ठीक है। और मैं रो भी नहीं सकती, रोने की भी हद होती है, कितना रो। तो ये चीज है। अगर मैं किस चीज से परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो गर्मी का मौसम है, आप लोगों को पता ही है कि आम
खाना पीना कैसा रखना चाहिए, तो उस चीज से सबसे परेशान हूँ। ठीक है, पैसे इतने भी नहीं है हमारे घर जो हम सब्जी लेके खाना बना लें। तभी तो मैं नए कपड़े नहीं पहनती वीडियो में। लोग ये सोचेंगे कि देखो कि कपड़े इतने बन ठन के बैठी है पहन के, और बात ऐसी कर रही है कि नहीं, ये जल्दी सोच लगा लेंगे। लेकिन कभी सोचती हूँ चलो वीडियो बनाना, यूट्यूब वाले बाबा तो अच्छी बन मतलब देखे हैं, उन्हें गरीब की पहचान कहाँ है, तो इसलिए सोचती हूँ कर दो सपोर्ट। आप ही लोगों पर उम्मीद लगाए बैठे हैं भैया। मन नहीं लगा तुम्हारा भी वीडियो बनाने में जब आप लोगों का सपोर्ट अच्छा नहीं रहता है। और मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसी जगह कैसे वीडियो बनाऊं। मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कैसा वीडियो चाहिए, अगला कैसा टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, कैसे बनाऊं। ये चीजें आप लोग बता सकते हो। देखो एक दूसरे को बताया नहीं करके सीखते हैं। अब हमें कुछ नहीं पता है, कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कह रहे हैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये देखो बताओ, मुझे भी समझाओ कि ऐसे नहीं बनाओ, आप वीडियो अच्छे से बनाओ। और दोस्तों सर खुजर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्यों जाऊं। देखो दोस्तों, वीडियो में बताने के लिए बहुत कुछ अगर बताते हैं सारी बात तो मतलब ये होगा कि देखो ये वीडियो क्यों सोशल मीडिया पर क्यों। एक चीज आप लोग ये बताओ कि मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, तब मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, और जब मैं सही से रहने लगी तब भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी ना, कोई रिश्तेदार ने सपोर्ट किया और ना मेरे अपनों ने। ठीक है, सबने छोड़ दिया, सबने ऐसे हालात में छोड़ा जैसे कि मैं उनके लिए कुछ है ही नहीं। तो ये चीज दोस्तों आप लोग बताओ मुझे, ये गलत है या सही है? ऐसे में छोड़ना चाहिए कि साथ देना चाहिए? साथ तो बहुत दूर की बात रही, छोड़ दो सबने। ठीक है, और मेरे पास पहले से एक बच्चा था, मुझे पता था कि मैं इसके लिए क्या कर पा रही हूँ क्या नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, और दूसरा भी हो गया, अब दो बच्चे हो गए, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छे से कमाऊंगी नहीं तो खवाऊंगी क्या है ना। तो मैं बस उन्हीं के लिए जीती भी हूँ, तो आज उन्हीं के लिए जीती हूँ। ठीक है, और जो कर रही हूँ ना उन्हीं के लिए सोच रही हूँ बस दोस्तों, और मुझे कोई चीज चाहिए भी नहीं। तो अब रखा ही क्या है जिंदगी में, थोड़ी सी जिंदगी बची है, तो मैं सोचती हूँ ये अच्छे से कट जाएगी ये भी। कुछ नहीं रखा है जिंदगी में, सिर्फ हम कब हो जा लगा कि धूप है तो छाई जरूर आएगी। हर दुख के पीछे सुख होता है, सुख के पीछे दुख, ये भी समझ तो है, लेकिन मूड खराब हो जाता है क्योंकि जो मान लो नहीं सपोर्ट करते हैं, किसी चीज में कोई सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो कोई काम को कह दो तो एकदम बहाने बना के भाग जाते हैं। ठीक है, करते हैं, मुझे नहीं करते हैं, अपने मन में आए तो काम करते हैं। ठीक, मेरी इतनी सी बात नहीं सुनते हैं। और दोस्तों इतना सपोर्ट कर दो, इतना सपोर्ट कर दो जो मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, ताकि मुझे जो ताने पड़ रहे हैं तो वो ताने ना पड़े। ठीक, कि तू अपना खर्चा चला, अपना देख बाहर। ठीक है, अब वही हिसाब है कि पहले इंसान बड़ी बड़ी बातें करे तो जगह चले रहे, चल छोड़ छोड़। ठीक है, ऐसे कैसे छोड़ दे, तुम मुझसे हंसी में या गुस्सा में सोई गए हो। ठीक, वही हिसाब है कि बंदूक से गोली निकली हुई वापस तो नहीं है। ऐसे तुम्हारा मुंह है तो तुम सोच समझ की बात करो ना।
तुम सोच समझते तो है नहीं, तुम जो उठाओ मुंह में सोई निकाल दी। अब जो उन्हें पता है कि कहीं जा नहीं हुए, मतलब कहीं जाता फिर नहीं, ठीक है, अच्छी तरीके से बताया। उसके बाद ये ताना भरी जिंदगी जो मैं जिंदगी जी रहे ना, वो तानों से भरी जिंदगी जी रहे हैं। शायद इस हिंदुस्तान में एक वो मैं पहली लड़की हुई हूँ जो मेरी जिंदगी में इतने दुख भरे हुए हैं और अपने जीवन जी रहे हैं, ठीक है। कितने दुख भरी कहानी है जो अगर किसी को बता देना वो भी रो पड़े। जो पहली लड़की हुई है जो मतलब इतने दुख भरी कहानी है, ठीक है। लोगों को क्या लगता है कि हम दोस्तों यहाँ ना मोहल्ला में किसी से बात करते हैं, ठीक है, और ना बैठते हैं किसी के पास। इसीलिए नहीं बैठते हैं कि मेरा मूड टेंशन में रहता है। इसलिए रहता है कि देखो घर की स्थिति सही है नहीं, ठीक। स्थिति कौन सही करता है? आदमी। आदमी मुझे सुनते हैं, मेन टॉपिक बात है, वो मुझे बिल्कुल नहीं सुनते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। और जब मेरी छोटी बिटिया आई तब से सुनने भी लगे। पहले तो बिल्कुल भी कोई गिनती नहीं थी मेरी, ठीक है। और जब कोई गिनती नहीं थी फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब तो मान लो पूछे थोड़ी बहुत, लेकिन पहले कोई गिनती नहीं थी। ना तो इनके घर वालों ने कोई गिनती करी, ठीक है, ना इनने, ठीक। यहाँ तक लड़ाई भी करी और उठक बैठक वही ताना भरी जिंदगी। दोस्तों एक चीज बताओ कि जहाँ अगर लड़की कहीं परेशान हो और फिर वो मान लो अपने बच्चे खातिर जिंदगी अच्छे से जीना चाहती हो तो वो जी नहीं सकती, उसका अधिकार नहीं है क्या? क्यों उसका अधिकार छीना जाता है? क्यों उससे उसका अधिकार छीना जाता है ताकि वो जी ना पाए, ठीक है? क्यों लोग उसे ताना मारते हैं? जो नाम की जैसे कहते ना कि उसकी शादी नहीं हुई, उसकी मतलब न्यू शादी हो रही है, मानती हूँ न्यू शादी हो रही है, लेकिन रिलेशनशिप में पहले से लड़कियां इतनी रहती हैं, वो बताती हैं क्या? उनके साथ एक दो बच्चे का वैसा हादसा मतलब कुंवारेपन पे ही हो जाता है, वो बताती हैं क्या? नहीं बताती हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग क्या करें, ऐसी सोशल मीडिया बातें मत रखो, मुझे मजबूरन रखना पड़ता है। तो मुझे उस चीज से टॉर्च किया जा रहा है कि ये हुआ वो हुआ, ठीक है। तो मेरे साथ भी कुछ मान लो हादसा ही हुआ, उसमें अगर मेरे साथ बच्चा है तो बच्चा को क्या मैं फेंक दूं? आज बच्चा को क्या मैं फेंक तो नहीं दूंगी, उसके लिए तो जी रही हूँ। जब दिन उसको कुछ हो जाएगा तो मैं अपनी जिंदगी खत्म वैसे भी कर लूंगी, ठीक है। तो मैं इसलिए बहुत ताना से जिंदगी जी रही हूँ। जो भी मेरी जिंदगी है ना दोस्तों, वो एकदम तानन भरी जिंदगी है कि उधर से भी लाते पड़ती हैं, उधर से भी लाते भूसा, इधर से भी। तो जाऊं तो मैं जाऊं कहाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। और ऐसी जिंदगी बनी रही, आप लोग सपोर्ट नहीं अगर कर रहे तो शायद मैं खत्म कर लूंगी। अपने दोनों बच्चे की कसम खाए कह रहे, दोनों बच्चन को और खुद खत्म कर लिए। सोशल मीडिया पर बात रख रहे क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गई, इसलिए इतने परेशान हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि वो मुझे पता है। और कहते नहीं है कि अगर अच्छा करना तो जीते जी कर लो, मरने के बाद शाहजहां ने देखो मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दो, तो मरने के बाद ताजमहल बनवाने से क्या फायदा? हम देख रहे तो ये नहीं करना। अगर कदर करनी है तो मेरी जिंदगी कर लो, ठीक है, मरने पर कुछ नहीं होता है। जब मैं अपने मैके वालों के लिए भी कह रही हूँ, ससुराल वालों के लिए भी कह रही हूँ दोस्तों, यहाँ बंदर आ जाते हैं इसलिए
तो जो चीज मैं अपने ससुराल वालों से भी कहती हूँ, मायके वालों से भी कहती हूँ, ये अगर कदर करनी है तो जिंदा ही पकड़ लो, बाद में रोने धोने से कुछ नहीं होता। और ना मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी मतलब मिट्टी पे रहो, ठीक है। जब तुम मेरी बेटी के नहीं हो सके हो तो मेरी क्या हो गया, ठीक है। दोस्तों मैं तो बहुत कुछ कर लूँ, लेकिन मेरे पास छोटे छोटे मतलब बच्चा है, इसलिए नहीं कर पाती हूँ कुछ काम। बहुत कुछ कर लूँ मैं, आप थके थके हाथ नहीं है ना, मैं बड़ी बूढ़ी हूँ कि आए मेरे से ये काम नहीं होगा, मुझसे सब काम हो जाएगा। लेकिन क्या है, थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। छोटा मैं बच्चा है, इसलिए तो मैं बच्चा को लेकर कहाँ जाऊँ। दोस्तों बंदर है, इसलिए और उधर देखती हूँ, आप लोग सोचो कि इधर का दी हुई हो। बंदर है यहाँ पे, बहुत बंदर है इस जगह पे, नीचे उतरे आते मुझे परेशान कर देते हैं। कभी कभी सामान जो देखा वो उठा के भाग जाते हैं। दोस्तों आप लोग बताओ कि तानन से अच्छी है कि जिंदगी खत्म हो जाए। और अधिक ताना झेलते झेलते कब तक झेले है इंसान, कब तक झेले है, नहीं झेले है। उसकी भी कभी ये लगता है कि अब एंड हो जाए, तो ये चीज है। वही मेरी हालत है अभी जा टाइम। सबसे ज्यादा लड़ाई वड़ाई इसलिए होती है हम लोगों ने कि उन्होंने क्या लगत कि हम पर बोझ है, यही है, ठीक है। और मैं झूठो प्यार कब चाहिए उन्हें, झूठे प्यार में बहुत जी लो, वो बहुत ही वैसे रह लो, और मुझे किसी झूठो प्यार ना चाहिए। बस भगवान से दुआ करते कि अगर बिटिया को जन्म दो तो अगले बार तो थोड़ो अच्छे घर में दियो, अच्छे सही लोग हो, घर वाले भी सही हो, और ससुराल भी इतनी सही हो, ना खान पीन दुखी रहे और ना पैरों नोड़ दुखी रहे, बस इतनी दे रही हो। हमारे तुम्हारी जिंदगी में क्या रखा है, कुछ नहीं, खाओ पियो पैदो ओढ़ो, बस इतना ही रखा है ना। तो यही दुआ करूंगी भगवान से कि इतना दे दिए जो आराम से खा पी ले और पैर ओढ़ ले। कुछ नहीं रखा बहन, ना लेके आए थे कुछ, ना लेके जाएंगे, ठीक है। तो यही है दोस्तों। मैंने खूब देखा है कि मैंने अपने जो रिश्तेदार होते ना, उनके लिए जब तक मैं पैसे कपड़े लेते जब करती रही, तब तक वो मुझसे अच्छे से बात करते रहे, बोलते रहे, ठीक है। और मैंने उनको हर तरीके से समझा, ठीक, तब वो मुझसे अच्छे से बोलते रहे, बात करते रहे। जब मैंने उनके लिए कुछ कर नहीं पाया, तब वो मुझे बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल ही भूल गए। तो मैं जो बात है भूलूंगी नहीं, कितने भी बुरे दिन आ जाएं या कितने अच्छे भी दिन आ जाएं, ये बातें नहीं भूलूंगी। जो रिश्तेदार बिल्कुल नहीं मुझे मेरी बुरी हालत में साथ नहीं दिया और मुझे मतलब किसी चीज में कोई सपोर्ट नहीं किया, तो मैं वो चीज कभी नहीं भूलूंगी। अपने बुरा वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, कितना अच्छा भी वक्त आ जाए लेकिन बुरा वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। वो मैंने देखे है करीब से कितने बुरे वक्त। एक टाइम ये था कि मेरे पास 10 रुपए नहीं होते थे दोस्तों, तो मैं 10 रुपए के लिए बैठी थी होती थी, तो कुछ लड़ी जारी सब्जी या कोई चीज वही ले लेती थी, तो मैं मेरो बच्चा ऐसे देखत रहते तकत रहते मुँह, ठीक है, मुँह देखते कि हमें भी कोई दे दे तो हम भी कुछ खरीद लें, ठीक है। लोग कह रहे थे कि हम कोई पूछता है कि तुम्हारा मन नहीं करता, हमारा बहुत मन करता था, हर चीज खरीदने का, हर चीज खाने पीने का मन करता था। लेकिन क्या है, अपनी स्थिति किसी को बताते नहीं थे, नहीं बताते थे। तब कुछ लड़ी जो मुझसे ये भी कह रही थी कि तुम्हारे पास 10 रुपए भी नहीं है जो तुम साग सब्जी ले लो या कोई चीज ले लो, ऐसी बातें करती थी, ठीक है। तो वो मैंने बुरा वक्त देखा है, और मेरे साथ जो भी हुआ, ठीक है, उस बुरे वक्त में मुझे पूछो कौन नहीं बहन अच्छा खाना
सब कोई चाहता है कि मैं भी अच्छा खा लूँ, अच्छा पहन लूँ, अच्छे से रहूँ, लेकिन समय कुछ ऐसा होता है ना कि समय तो ना होता, समय बहुत बड़ो बलवान होता, कुछ भी करा दे। जैसे आज मेरे पास है, मेरे पास इतना समय बुरा है कि लोग मुझे इतनी ताना, दूर कहाँ गया, देखो खुद का जब आदमी ताना मारे ना तो दुनिया वाले पहले मारे, ठीक है। तो बस जब इनने नहीं छोड़ा मुझे ताना उनसे, तो मैं इनके घर वालों ने मतलब नहीं छोड़ा, ठीक है। एक दो लोग छोड़ के ना, बाद बाकी सबने मेरी मजाक, हमने ज्यादा दूर क्यों गए, फोन की कही हमने जाके अच्छा वाला फोन ले दो जिसका कैमरा वैमरा सही हो तो हम भी वीडियो बनाने लगे। तो वो लोग मजाक बनाने लगे कि अब तो ये वीडियो बनाएगी, अब तो ये वीडियो बनाएगी, आप कुछ नहीं कर पाई तो वीडियो बनाएगी। तो वही कह रही हूँ दोस्तों, एक तो मेरी मजाक बन गई, मजाक बन के ही रह जाऊंगी क्या? क्या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी? यही आप लोगों से सवाल कर रही हूँ, क्या मेरी जिंदगी में एक मजाक ही बन जाएगा मेरा? क्या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी? मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ, क्या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी? क्योंकि मजाक बनना बहुत, दोस्तों मेरे आंख में आंसू हमेशा रहते हैं, मैं क्यों नहीं रोती हूँ? मेरे देखो, मेरे बरोबर 2 बच्चे हैं, इनके वजह से नहीं रोती कि मैं रोऊंगी तो फिर ये पहले रोएंगे, ठीक है। इनके वजह से बहुत स्ट्रांग रहती हूँ कि अंदर से कि रहना भी चाहिए हर माँ को, कि जब माँ टूटी तो बच्चा अपने आप टूटी है। इनको पढ़ाई में मन नहीं लगे है, इनको खेल कूद में मन नहीं लगे, इनको भविष्य से छिनी है ना, ये चीज सोच के मैं खुश रहती हूँ, ठीक है। ये सोच लेती हूँ चलो एक जिंदगी क्या है, कट गई, थोड़ी बहुत और रह गई, ये भी पल जाएंगे मेरे सारे, अपने पाल पड़ोस के मैं बड़ा कर देंगे, बस खुद पर खुद ही अपने खाने पीने लगेंगे, बस यही सोच लेते हैं। और ये जिंदगी में कुछ नहीं रखा दोस्तों। कुछ लेडीज ऐसी हैं, जैसे कपड़ा लिया तो वो ताना मारने लगे कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तुम ले लो। नहीं है भाई, कम हुई इस कब्बैयों की नहीं है। ये चीजें हमने सब फेस करी है, झेली भी है। तो ऐसी जिंदगी, ऐसा हो तो बाहर वाले चलो कह घर वाले भी ये चीज सहम दोहराते तो बुरा लगता है, ठीक है, बहुत बुरा लगता है। तो मैं नहीं चाहती कि घर वाले भी दोहराए। मेरी फोन की मजाक बना ली, मेरी मजाक बना ली, मेरी हर चीज की मजाक बना ली, ठीक है। बस मैं उन लोगों को जो समझाना चाह रही है कि यूट्यूब में कितना पावर है, फेसबुक में कितना पावर है और कितना इंस्टाग्राम में पावर है, बस यही समझाना चाहती हूँ। बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए सपोर्ट की ज़रूरत है कि ताकि जो मेरी मजाक बनी वो मजाक मेरी दूर हो जाए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और मुझे चैनल जो भी है मेरा उल्टा सीधा या अच्छा बुरा जो भी है जैसा है, तो आप लोग मुझे समझाओ, कमेंट बॉक्स में लिख लिख के समझाओ कि बहन ऐसे नहीं ऐसे संभालो अपना चैनल, मैं संभाल लूंगी। अब मुझसे जो गलतियां होती है यूट्यूब वाले बाबा मेरे वीडियो डिलीट ना किया करो भैया। मैंने अभी सुबह तक बड़ा मुश्किल से डाला, वो भी मेरा डिलीट हो गया, उसको लिख के आ गया। क्या लिखा था? हाँ, टाइम्स ऑफ एंड पोजीशन, पोल्यूशन। मुझे नहीं पता, वो चीजें लिख के आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों लिख के आ रहा। आप ही लोग बताओगे। वापिस चाहती हूँ भैया लोग सभी से कि अभी छोटा बच्चा है, बड़ा हो जाएगा तो मैं अच्छा सा आपको थोड़ा बहुत वीडियो बना के दिखाऊंगी। ज्यादा छोटा बेबी है इसलिए उसको छोड़ के नहीं हम बाहर जा सकते, क्योंकि उसका मुंह सूख जाएगा, इसलिए। तो उसी खातिर आप लोग एक लाइक एक सपोर्ट कर दो, बस इतनी जरूरत है मुझे। और जो मेरी मजाक बनी है तो वो मजाक ना बने, ना तो फिर मैं एक मजाक बन के ही रह जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं एक मजाक बन के ही रह जाऊं। मुझे अगर घर वालों को तो कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना इधर का ना उधर का, आप लोगों का किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा,
तो मेरी एक मजाक बनेगी तो मैं और मुझे बुरा लगेगा, मैं टूट जाऊंगी अंदर से। वैसे भी बहुत टूटे हुए हैं, कहते नहीं बैठे जरूर हैं, तो यही समझ लो कि ग्लास बैठी हुई है। ठीक है, दोस्तों में इतनी मत कट जाती है। कल मैंने जब पानी भरा तो मैंने कैंपर की जगह पर आटा की कट्टी उठा के रख ली। इतना दिमाग में टेंशन ज्यादा जैसे रहती है ना मेरे, तो मुझसे कई बार गलत काम हो गया। अब जैसे चीनी मैंने चाय बनने रखी, उसमें पानी ज्यादा है, तो पानी कम करने की जगह मैंने चाय वाले वो सॉरी चीनी वाले डिब्बे में मैंने पानी पलट दिया। 1-1 किलो चीनी में पूरी में मैंने पानी पलट लिया, क्योंकि मेरा जो मूड है ना एकदम टेंशन में भरा रहता है, कभी काम ही नहीं करता। मेन चीज ये होती है, देखो जिस औरत की अगर आदमी से लड़ाई होगी वो उसका काम नहीं करेगा। घर वाल परिवार वाले लड़ा कोई बात नहीं, चल जाइए, बार बार लड़ाई करे वो चलिए, मेन चीज होता आदमी। ठीक है, वही तो मैं नहीं समझिए, वही इंसान नहीं समझिए तो फिर कोई बाहर वालों नहीं समझिए। ठीक, बस सभी से यही गुजारिश है कि समझो भाई, आप ही लोगों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, आप ही लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मेरा कोई नहीं है अपना। मैं किसी को नहीं समझती कि मेरा ये है अपना, क्योंकि इसलिए नहीं समझती, किसी से मुझे कोई आस ही नहीं है। अगर किसी ने 2 रुपए कर भी दिए तो उसने मुझे ताना भी दे दिए। वो लेडीज सही कहते हैं कि पति भी खाना पीना खिलाते हैं ना, तो पति के भी 100 ताने सुबह संध्या तक सुनने पड़ते हैं हर लेडीज को। तो दोस्तों ये नहीं समझ आता कि लेडीज का अपना घर कब बनेगा। एक तो बेचारी मैके से परेशान रहती है कि तेरा अपना घर नहीं है, फिर दूसरी ससुराल से परेशान रहती है कि तेरा ये अपना घर नहीं है। तो मैं यही सोचती हूँ कि हर लेडीज से इतना कमाए कि वो अपना एक एक घर बनवाए जरूर, बेशक छोटा हो पर अपना हो, जिसमें वो सुकून से रह सकें। और सबसे यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अपने पैरों पर खड़ी होना बहुत जरूरी है बहन, नहीं तो जैसे मैं ताने खा रही हूँ ना वैसे तुम भी खाओगी। मैं इतने ताने खाती हूँ सुबह शाम तक, वो मुझे पता है। ठीक है, और 24 घंटा में पता नहीं कितनी बार लड़ाई होती हो, कितनी बार। अगर आप लोग ये बताओ लड़ाई होती हो फिर खाना खाने की किन किन की इच्छा होती है, मन लगता है खाना खाने में लड़ाई होने के बाद। मैं ये नहीं कहती मुझे ऊपर बोझ नहीं होता है, उनके ऊपर बोझ होता है, लेकिन ये थोड़ी नहीं कि हर टाइम पर औरतें ही खराब हो, नहीं होती। ठीक है, अगर घर में कोई स्थिति आ गई है तो पहले से उसको लेके चलो ना, तो पहले से नहीं, जब स्थिति सपा खराब हो जाएगी तब बड़बड़ाई हो एकदम से कि अब क्या करें, तो एकदम से कहीं नहीं पैसा रखो है। ठीक है, हम पहले से स्थिति क्यों सही इसीलिए रखना चाहिए कि ताकि हमें मतलब दिक्कत ना हो। कोई पैसे की लेकर दिक्कत ना हो, वैसे कोई दिक्कत ना हो। जब तुम हर जगह से कर्जा से लग चुके हो फिर तुम मुझ पर उल्टी सीधी बोलो। दोस्तों ने वह गाड़ी आड़ी घोड़ा जो चलाते रहे वो मेरे ऊपर बीती, जहाँ गाड़ी चलाते ना वो भी इतना नालायक इंसान है, इतना नालायक इंसान है। अगर वो मेरी वीडियो देखे ना तो वो समझ जाए कि हाँ मैं नालायक कितने बड़े हैं। इतना नालायक इंसान है कि मेरी जब मारपीट भई हुई है तभी उसने पैसा दे हुए हैं। ठीक है, जब मुझ पर बीत गई है तभी रुपया दे तभी जो घर को खर्चा चलो है। ठीक, वो तो शर्म आना चाहिए कि मान लो आटा आटा चावल ये चीजें घर में नहीं हुई है तो और औरत चलो भूखी बैठी रही है, कभी छोटे छोटे बच्चों भूखे दोस्तों बैठे रहे हैं, बच्चे को खाना नहीं चाहिएगा, ये चीजें पर उसे शर्म आना चाहिए। और मेरो यहाँ किराए जो रह रहे किराए घर है दोस्तों, वो भी उल्टी सीधी में सुनाया जाता, हम कह रहे तभी मारपीट में यही चीजें होती है मेरे साथ। ठीक है,
हम जो सोशल मीडिया पे रखे जरूर, और शायद मेरे व्यूअर फोन फोन दो जे फिर हम रखे हैं। ठीक है, हमने इंतजालो करी कि मैं कैसे रखे हर चीज सोशल मीडिया क्यों इसलिए रखे हैं कि मैं उठ के परेशान। तुम तो जो चाह रही कि हम तो मरी हैं, तुम तो दूसरी लाइफ खड़ी कर लियो अपने अकेला। ठीक है, सारे आटे है मेरे बच्चों बटे है, मेरे जो कांजे है मासूम से कनक कनक से कांजे हैं। इसलिए कह रही हूँ आप लोगों से, इनकी अगर दया लगे तो मुझे सपोर्ट कर दियो। ठीक है, इनकी खातिर मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कुछ भी कर सकती थी लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है मेरे लिए। तो इसीलिए कह रही हूँ भैया ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो। हाथ जोड़ के विनती है मेरी, और सभी को राधे राधे। वीडियो को एंड कर रहे हैं, फिर मिलते हैं।